कहाँ से आए प्रभु? हम रांची झारखंड से आए हैं। अच्छा अच्छा। दीदी गुरु जी के पंडाल में आप आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो आनंदमय है, भक्तिमय है। यहाँ तो दिव्य ज्ञान, दिव्य अनु परमाणु काम करती है। बाकी जगह तो बहुत हो हल्ला हो रही है। हम भी शांत प्रिय हैं और ये तो परमात्मा हमको यहाँ लाया, वो अदृश्य सत्ता काम कर रही है। आज हम दीदी गुरु जी से भी बात करके लगा कि इस धारा में पूरा विश्व में जो परिवर्तन हो रहा है, परमात्मा ने पहले ही योजना बना दिया है और बहुत से दिव्य आत्माएं इसके लिए अभी जागृत अवस्था में, चैतन्य अवस्था में है। और ये तीर्थराज प्रयाग में इस तरह से जामघट हो रही है और नकलियों का संख्या तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। असली तो बहुत कम है और एक कम भी है, लेकिन ये जब जैसे जुट जाएंगे एक माला की तरह। 108 का भी मुनक्का एक माला होती है, 1008 का भी होती है। तो पहले एक एक करके कम से कम 108 माला का, 108 मुनक्का का अगर माला बन जाए, 108 संत साध्वी अगर जुड़ जाए तो फिर विश्व का कोई भी कोना नहीं बचेगा। सभी कोना में अध्यात्म ज्ञान का प्रकाश होगा, दिव्य ज्ञान का प्रकाश होगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम लोगों के लिए, यानी चारों युग के लिए वो जो दिव्य ज्ञान दिए हैं, वो ज्ञान अभी भी गूंज रहा है, अभी लुप्त नहीं हुआ है। और वो दिव्य आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा ही उसको पाएंगे और उस ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो एक पिता का ही हम सब पुत्र हैं। और जो राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, महादेव पार्वती, सरस्वती ब्रह्मा जो भी कहें, तो वो प्रकृति और पुरुष का मेल से ही ये संसार में सारे खेल हो रहे हैं। ठीक। बस उसी को कोई दिव्य आत्मा समझ पाते हैं और वो मिलाने वाला तो कोई एक अदृश्य सत्ता है, वही मिलाते हैं। आज हम भ्रमण करते हुए इधर आए और वो सत्ता यहाँ खींच लिया। कोई आकर्षण तो बाहर था नहीं, ऐसी था। लेकिन कैसे हम आए और बात भी हो गई। ये संयोग है और इसके पीछे अदृश्य शक्ति का काम है। दीदी गुरु जी से बात करके आपको कैसा लगा? दीदी गुरु जी से बात करके हमको लगा ये तो हमारी वार्तालाप तो ये नया नहीं हो रहा है। हमको तो लग रहा था कि हमारी संबंध या हमारी वार्तालाप तो पिछले कई युगों से हो सकता है। ऐसे ही लगा, नया बात कर रहे हैं ऐसा हमको कुछ भी नहीं लगा। जैसे एक भाई एक बहन से बात करता है, एक पहले के एक गुरुकुल में पढ़े हुए एक विद्यार्थी एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिला हो, चाहे 10 वर्ष 20 वर्ष 25-50 वर्ष पहले कभी मिले हैं, ऐसा हम अनुभव किए और अलग अनुभव नहीं किए। हम एक हैं
एक हम अलग नहीं है, पूरा उनका विचार हमारा विचार। वो सिर्फ बोले भर नहीं, वो पूरा हमको भी सुने। हाँ, और मैंने भी उनको पूरा सुना हाँ, और वो भी हमको समझे, हम भी उनको समझा। हाँ, अब हमने बात भी कहा कि आप खुल करके, हमने बोला आपका प्रचार कैसे होगा, एक जगह से आप इधर उधर आ जा सकते हैं कि नहीं, तो बोला प्लान बन रही है। हाँ, तो इससे हमको लगा कि भविष्य आने वाले कुछ ही महीनों के बाद या कुछ ही वर्षों में, 1-2 वर्ष के अंदर ये 27-28 तक में इनका प्रवास पूरा भारत में लगभग हो जाएगी। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन, हाँ, दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के माध्यम से पूरे दिव्य ज्ञान के प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश पूरे विश्व में हो रही है और तीव्र गति से होगी। वाह, हमारे से जो भी दीदी जी जो भी हमसे चाहेंगे, हम उपलब्ध रहेंगे पूरे देश में कहीं भी, क्योंकि हम भी स्वतंत्र हैं। हमारी भी उद्देश्य वही है, जो दीदी जी जो ज्ञान को प्रचार कर रही है, हम भी तो वही ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं। हम भी तो गीता को ही मूल रूप से अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। हमारी भी बहुत से विद्यार्थी लोग हैं। तो हम भर नहीं, हमारे साथ जितने जुड़े हैं सभी दीदी जी से जुड़ेंगे और हम दीदी जी से यही आग्रह करते हैं कि वो भी हमारे रांची उड़ीसा ऐसे क्षेत्र में आए, कार्यक्रम रखें, उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे और इसी वर्ष करेंगे। उनका कार्यक्रम हम लोग रखेंगे और बहुत शानदार कार्यक्रम होगी। 3 दिन का 2 दिन का जितना दिन का समय देंगी, हम तो चाहते हैं कि वो हम लोग को झारखंड में रांची के लिए समय दे। अभी आपने जयराम आनंद जी जो रांची झारखंड से आए और दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन का पंडाल जो सेक्टर 6 अलोप संकरी माघ मेला में लगा हुआ प्रयागराज में, उसमें आकर बहुत ही आनंद प्राप्त किया। वचन विलास भी हुआ इनके साथ, परम पूज्य दीदी गुरु जी से भी इनकी वार्तालाप टेलीफोनिक हुई। ऐसा लगा कि बहुत वर्षों वर्ष से एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का विषय है अध्यात्म, ये आप भी जानते हैं। आज दीदी गुरु प्रयागराज में एक सुंदर सा आश्रम बनाया हुआ है दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के माध्यम से। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान आश्रम मामा भांजा का तालाब चक गरीब दास प्रयागराज में, जहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से नई रूहों को दिव्य ज्ञान के माध्यम से परमात्मा का बोध कराती हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, परम सत्ता से जोड़ती हैं। यही दीदी गुरु जी का लक्ष्य उद्देश्य है कि ये जो मानव का तन मिला है, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस मानव जीवन को सफल करने के लिए दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन में आप एक बार जरूर आइए। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें, यही निवेदन कर रहा हूँ। मैं दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन का छोटा सा सेवक अजय इलाहाबादी।